कब शुरू होगा सेकेंड ईयर का मैथ्स, कब शुरू होगा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का मैथ्स। तो चलिए आपकी डिमांड सराखों के ऊपर और पूरी रिस्पेक्ट देते हुए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की हमने शुरू कर रखी है आज से। इसी सेशन से चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो आज शुरू करूंगा। भाई साहब, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, टेलर्स लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यूज, उसके साथ साथ आपको उसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स को सबसे पहले कराएंगे और साइड बाय साइड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की भी शुरुआत कर देंगे अपने इसी चैनल के ऊपर। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने बाबा जी की दरबार के अंदर। फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक ठोक दो अगर अभी तक नहीं ठोकी है तो, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया रहेगा क्योंकि पिछले 3 सेमेस्टर से हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब तो बनती है जनाब, आपके लिए थोड़ी फ्री होती है लेकिन हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सर, ये क्या चीज हुई? मतलब हमने कॉम्प्लेक्स अलग से पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन अलग से पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इंटीग्रेशन हमने विथ रिस्पेक्ट टू अगर z बोला तो dz लिखते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। मतलब एग्जैक्टली ये यूज कहां पे होता है, क्यों करते ये सब? तो चलिए ये सारी कहानी बताता हूं इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के दौरान। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कंसीडर, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया कंसीडर, दैट इज एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना? एक कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया कंसीडर, दैट इज एक्स प्लस आई वाई। एक्स मतलब क्या है? अपना रियल पार्ट है। वाई मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। नंबर नहीं बोलने का, क्या बोलने का? पार्ट बोलने का। क्योंकि अगर आपको याद है तो पिछले सेमिस्टर में ही, प्रीवियस सेमिस्टर में ही अपन ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। मतलब कॉम्प्लेक्स हमेशा सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या? कि यार उसके अंदर x आ सकता है, y आ सकता है, u आ सकता है, v आ सकता है, t आ सकता है। इन सब चीजों को हम कहते हैं वेरिएबल, और जब उसके साथ साथ रियल और इमेजिनरी साथ में जुड़ते हैं तो वो होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। अब उन सबको जोड़ जोड़ के जो बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरा फंक्शन कैसे होगा? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सर, इधर एक्स और वाई लिया, इधर आप यू और वी ले रहे हो, ऐसा क्यों? चलो 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 बताता हूं, ध्यान दो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यू मतलब एंड वी मतलब, यू एंड वी आर आर देखो, हाँ, यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ व्हाट? एक्स एंड वाई। यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में ले रहा हूं, ऐसा नहीं ये फॉर्मूला है रट्टा मारो, ये लिमिट डालो, सर्कल आया, आधा आया, सेमी सर्कल आया, क्वार्टर सर्कल आया तो ये लेने का नहीं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्यों कर रहे हैं ये सब। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ओ हो, चलो चलो चलो, आप मुझे बताइए, इंटीग्रेशन करने के लिए भाई साहब डेरिवेटिव की भी तो आवश्यकता है। कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो तो dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई, है ना? dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। अब सीन क्या है ना, मैंने सपोज एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक क्वाड्रेंट कंसीडर किया। इस क्वाड्रेंट के दरमियान मैंने एक वेवफॉर्म कंसीडर की इस प्रकार से, और यहां से यहां तक। सपोज ये जो चीज है, ये जो भी मेरा कर्व है, ये यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक रिटर्न आ रहा है। मतलब यहां से ए से शुरू हो रहा है और बी तक जा रहा है और वापस बी से रिटर्न आ रहा है। तो ए टू बी जब ही जा रहा है तो उसके लिमिट रहेंगे ए टू बी, एंड बी टू ए आ रहा है तो बी टू ए। मतलब इंटीग्रेशन के ये लिमिट्स हुए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इस कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है? लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उस समय पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। सर, ये तो हम बिल्कुल डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? एक बात सिंपल बता देना चाहता हूँ। बेसिक इंटीग्रेशन जो है अपना, बेसिक इंटीग्रेशन की यार यहां से यहां तक गया, लिमिट्स लगा दी, काम खत्म हो गया, वो 2 डायमेंशनल है। कौन सा?
हाँ, 2 डायमेंशनल है। जब 3 डायमेंशनल कर्व होती है तो मुझे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 डायमेंशंस अपने रियल है, दैट इज एक्स एंड वाई, जो आप आंखों देखा देख सकते हो, लेकिन तीसरा डायमेंशन है उसको अपने को इमेजिन करना पड़ता है। तो रियल एक्स एंड वाई है एंड इमेजिनरी जेड एक्सिस है। इन दोनों की मिलाप जब होती है, कॉम्बिनेशन होती है, तो मुझे जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। किसकी? कम ऑन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। क्या बात है। तो चलो एक काम कर लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट बोल रही है, बड़ी ध्यान से सुनियो। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, वाई वी आर डूइंग एन इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों कर्व्स जो आ रहे हैं, जो भी इनकी लेंथ आ रही होगी, जो भी उसके फंक्शंस होंगे, तो उन दोनों कर्व्स को हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। और मेरे फंक्शंस के साथ डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, जहां पे फंक्शन होता है और उनको ऐड करना होता है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है अपने इंटीग्रेशन की। वाह रे वाह। चलो 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 सर, ये सी क्या लिखा गया है? तो सी का सिंपल मीनिंग यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टूर। कॉन्टूर। अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टूर? कॉन्टूर का सिंपल मीनिंग है रीजन। ये कौन कितना रीजन कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्टूर। अब ये कॉन्टूर अलग अलग हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, तो और कोई भी अलग कर्व भी हो सकती है। तो ये कॉन्टूर है यार, ठीक है, इसलिए मैंने उसको सी लिखा है। एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में अपन वहां पे लिमिट्स को डालेंगे। किसको डालेंगे? लिमिट्स को डालेंगे, ठीक है जी। चलो, तो एफ ऑफ जेड कितना है मेरा, देखो वहां पे लिखा गया है एफ ऑफ, मतलब फंक्शन, ये नहीं डालने का, फंक्शन डालने का, ठीक है ना। तो दैट इज यू प्लस आई वी। और डी जेड कितना है अपना? डी एक्स प्लस आई डी वाई। समझ गए? चलो फिर इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यू डी एक्स प्लस आई, है ना। थोड़ा आराम से इसको थोड़ा खिसका लेते हैं। चल भाई, तेरा काम हो चुका है, तू उधर जा। ओ हो, क्या बात है। ठीक है, अब देखो आई इंटू आई इंटू डी वाई प्लस नेक्स्ट आई वी डी एक्स प्लस आई इंटू आई स्क्वेर वी डी वाई। क्या बात है। चलो चलो चलो, यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स। आई स्क्वायर माइनस होता है ना, -1 होता है। तो अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं उस बच्चे के लिए कि भाई साहब, तू तेरी बुक में पेज के ऊपर वाली सेक्शन में ये चीज को मेंशन कर ले, क्योंकि पूरी चैप्टर के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। ओहो हो, चलो चलो, पड़ेगी तो ठीक है बाबा जी, कर लेंगे यूज, क्या ही दिक्कत है। चलो यहाँ पे देख लो, यू डी एक्स रियल पार्ट कौन है? -v dy, और इमेजिनरी पार्ट ये दो लोग हैं जिसमें से आई को निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बनेगा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। क्या बात है। सो ये अपना इंटीग्रेशन है, हर जगह पे अपना सी 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 आना जरूरी है। दिस इज हाउ वी कैन डू एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की कहानी। बहुत ध्यान से इस कहानी को अपने को पढ़ना है। पूरे चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स को करना है। हर दिन दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। 4 सेशन में ये चैप्टर का खात्मा करेंगे। मिलते हैं इतनी जोश जुनून ताकत के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में पहले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और अपने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्वेश्चन बैंक और आंसर्स वगैरह आपको मिल रहे होंगे, पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे यूनिवर्सिटी वाइज। तो मिलते ग्रुप के अंदर और कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।